गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से बालाजी इंडियन कोडर्स में। और आपको जो है तो आपका अभी जैसा सेशन चल रहा है पॉइंटर का, और उसका मैं आज लास्ट क्लास करने वाला हूं, जिसमें मैं एक प्रैक्टिकल मिसलेनियस का प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, जिसमें आपका एक पॉइंटर एंड एरे होगा। एक होगा आपका फंक्शन एज अ पॉइंटर एज अ फंक्शन होगा। इनके मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो अभी हम एक छोटे से एग्जांपल बताएंगे थोड़े थोड़े। तो अभी हमारा क्या है, टॉपिक है एरे ऑफ एरे एंड पॉइंटर एंड एरे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसा कि हम हमेशा बनाते आए हैं। क्रिएट न्यू कंसोल, न्यू प्रोजेक्ट सी का, और हमने दे दिया यहाँ पे एरे एंड पॉइंटर, एंड इसको हमने सेव कर दिया। तो हमारा ये एक एरे एंड पॉइंटर का के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया है, जिसमें हमें कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उनको हटा देते हैं, और हम उसके बाद क्या करते हैं, कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल किसका कर रहे हैं, एरे एंड पॉइंटर, एरे एंड पॉइंटर का है। तो ये एरे एंड पॉइंटर है यहाँ पे। इसमें आप देखिए, इसमें हम डिक्लेरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने एक इंटीजर इंटीजर लेते हैं, इंटीजर पॉइंटर पी, एक सम ले लेते हैं, सम एक वेरिएबल ले लिए, एक आई ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एक एरे टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, जिसकी साइज हम दे देते हैं, मान लो सपोज दैट 5 दे देते हैं, 5 साइज का है। और इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू डाल देते हैं, सपोज दैट कुछ भी डाल देते हैं जो हमें अच्छा लगे। मान लो कि 5 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। सॉरी, कॉमन नहीं लगाया। 5, 9, 6, 3, 7, ये आपका हो गया। हमने एन असाइन कर दिया, एरे में वैल्यू असाइन कर दिया। तो 0 इंडेक्स में 5 रहेगा, 1 इंडेक्स में 9, 2 इंडेक्स में 6, थर्ड इंडेक्स में 3, और फोर्थ इंडेक्स में 7 रहेगा। तो ये 5 वैल्यू उसके एक्स की साइज में जाके स्टोर हो जाएंगी, एरे में जाके स्टोर हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ पे इसको डेफिनीशन प्लस इनिशियलाइजेशन दे देते हैं, आई इक्वल टू 0 एंड सम इक्वल टू 0, दोनों को हो गया। क्या करें अब इसमें, इसमें हम p इक्वल टू एक्स, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, p जो है x के बराबर कर दिया। तो ये x का बेस एड्रेस उठाएगा, p में जो होगा x का बेस एड्रेस होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक तरीके से इसको लिख देते हैं इनिशियलाइजेशन, राइजिंग द बेस। तो ये पॉइंटर वेरिएबल है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, x कर रहे हैं, तो x का बेस एड्रेस इसमें जाके p में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें हम प्रिंटफ करते हैं, प्रिंटफ, और इसमें हम डालते हैं एलिमेंट टैब वैल्यू। हमें दिखाना क्या है, बेसिकली हम दिखाना क्या चाहते हैं, रुकिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें हमें दिखाना ये है कि जैसे एलिमेंट हो जाएगा एक टैब, फिर इसके बाद वैल्यू
वैल्यू हो जाएगा और इसके बाद एड्रेस हो जाएगा और उसके नीचे फिर एलिमेंट x 0 दिखाएंगे हम। एलिमेंट x 0 के बाद इसमें वैल्यू जो भी है x 0 में क्या है 5 है तो 5 दिखाएगा और उसका जो भी एड्रेस होगा सपोज एनीथिंग जो भी एड्रेस होगा वो इस तरीके से ये नीचे की तरफ चलता जाएगा 1 2 3 ये सबके वैल्यू आती जाएंगी जैसे इसमें वैल्यू डाला हुआ है 5 9 तो इस तरीके से और ये इसके एड्रेस चलते जाएंगे तो ये 3 है 3 4 है लास्ट में 3 8 हो जाएगा इस तरीके से चलता जाएगा ये। तो ये हमें बनाना है ये हमारा आउटपुट होना चाहिए बेसिकली ये हमारा क्या है आउटपुट है। तो हमें क्या करना है हमने एलिमेंट लिख दिया हेडिंग में फिर टैब दे दिया फिर वैल्यू दे दिया हमने टैब दे दिया फिर हमने क्या किया फिर से टैब दे दिया और एड्रेस दे दिया। तो ये हमारा हो गया प्रिंटफ का। ठीक है इसमें हम एक और काम कर सकते हैं। अब हम क्या करें इसमें वाइल लूप लगाते हैं वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। क्यों क्योंकि हमें ये पांचों की एड्रेस और वैल्यू दिखानी है कोरस्पेंड करके। तो वाइल किया हमने ये आई हमने असाइन किया है 0 से तो आई इज लेस देन 5 इस इसके इंडेक्स के सब मैक्स मैक्स इंडेक्स के से कम रहे तो मैक्स इंडेक्स क्या है 5 है 5 मतलब 5 दिखेगा तो 5 से लेस आई इज लेस देन 5 दिया हमने। ठीक है अब क्या है इसमें हमें क्या करना है प्रिंट करना है। हम पहले देखते हैं कि ये जो वैल्यू हमने दिखाया यहाँ पे इसको हमें देखना है ये कैसे कर चलेगा ये। इसमें क्या करेंगे हम कि प्रिंटफ आपका x में %d डाल देंगे उसका इंडेक्स के लिए फिर टैब दे देते हैं फिर वैल्यू दिखाना है तो %d डाल देते हैं सिंपल फिर टैब दे देते हैं एक फिर %एड्रेस के लिए u दे देते हैं। अब ये हमारा प्रिंट कर देगा। इसमें इसके बाद हम क्या करना है प्रिंट के लिए इनमें डाल देंगे वैल्यू x इसमें i की वैल्यू आ जाएगी x %d के साथ i की वैल्यू और इसमें पॉइंटर की एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर है तो वैल्यू की वैल्यू दिखाना है तो पॉइंटर p कर देंगे और एड्रेस दिखाने के लिए p कर देंगे सिंपल। ये बंद हो गया। ठीक है अब हमें क्या करना है अगर हमें सम करवाना है पूरे एड्रेस से कैलकुलेशन हमें वैल्यू से डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करवा रहे हैं हम एड्रेस से कैलकुलेट करवा रहे हैं तो एड्रेस के साथ कैलकुलेट करवाएंगे हम। तो क्या होगा इसमें क्या लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस स्टार p पॉइंटर p। तो पॉइंटर जो भी उस एड्रेस में वैल्यू होगी उस एड्रेस की वैल्यू के साथ वो प्लस करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली एक्सेसिंग एरे 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 एलिमेंट। ठीक है अब क्या होगा अब हम क्या करते हैं अब आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो आई की वैल्यू क्या इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस। अब प्लस क्या करेंगे हम पॉइंटर की वैल्यू को भी एड्रेस को भी इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे p प्लस प्लस एड्रेस को हमें वैल्यू को प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं एड्रेस को ये एड्रेस हमारा यहाँ पे है तो स्टार नहीं लगा हुआ है तो हम एड्रेस को प्लस प्लस कर रहे हैं। तो आप ये देखिए अब इसके बाद क्या है हम यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं गेट ch। ये हो गया आपका ये हमने एक प्रोग्राम तैयार किया इसको हम रन करते हैं देखते हैं क्या दिखाता है। ये भी देखिए कैसे इखरा बिखरा सा दिख रहा है ना
क्योंकि अभी न्यू लाइन हमें लगाना पड़ेगा इसमें। तो इसमें क्या करें हम यहाँ पे न्यू लाइन कर देते हैं, न्यू लाइन, और इसमें भी न्यू लाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसा दिखता है। तो न्यू लाइन तो लगा दिया हमने, लेकिन ये थोड़ा सा टैब का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें एक और टैब दे देना है इस वाले लाइन, इस वैल्यू वाले में टैब दे देते हैं, तो आगे तरफ चला जाएगा वो। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक टैब और बढ़ा देते हैं वैल्यू वाले में ना, तो अपने को वैल्यू वाले में बढ़ाना है एक टैब और। अब हम इसको फिर से रन करते हैं। तो अब ये देखिए वैल्यू के साथ वैल्यू आ रही है, एलिमेंट के साथ एलिमेंट, और इसके साथ इसी। तो आप ये देखिए एलिमेंट, वैल्यू और एड्रेस ये सारे आ रहे हैं। अब ये काम और कर सकते हैं अपन, क्या थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हैं इसमें, एक और प्रिंटफ लिखते हैं यहाँ पे, प्रिंटफ, और इसमें हम डैश 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 डाल दें, फिर न्यू लाइन कर देते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए आपका लाइन का सेपरेटर आ गया बन के। तो अभी इसमें जो है, तो आप ये देखिए इसमें एलिमेंट की वैल्यू आ रही है, एक्स, एक्स का इंडेक्स 0 में वैल्यू 5 पड़ी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ क्लियर करके। इसमें देखिए आप, इसमें एक्स में देखिए आप 0 इंडेक्स में 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर 1 इंडेक्स में 9 पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस ये है। दो देखिए आप यहाँ 4 बाइट से बढ़ रहा है, ये पहले इतना था 64222200, 6422220004, इस तरीके से 4 बढ़ रहे हैं ये। तो ये बढ़ते जा रहा है, इसमें एड्रेस की वैल्यू, क्यों हमने प्लस प्लस किया है इसीलिए। फिर 6 आपका सेकंड में इंडेक्स में, और फिर 7 जो है थर्ड इंडेक्स में आपका आ गया, सॉरी फोर्थ इंडेक्स में। तो 0 इंडेक्स में 5, 1 इंडेक्स में 9, सेकंड इंडेक्स में 6, और थर्ड में आपका 3, एंड फोर्थ इंडेक्स में 7। तो ये आपका इस तरीके से प्रिंट हो गया। तो आपको यहाँ पे अब ये क्लियर हो रहा होगा कि एड्रेस क्या चीज है और वैल्यू से क्या से निकाल रहे हैं हम। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एड्रेस को प्लस प्लस करवाया है, तो ये वैल्यू आ रही है पी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पी दिखाया भी है, प्लस कर करके यहाँ पे पी देखिए, ये पी की वैल्यू, पॉइंटर की वैल्यू, एड्रेस की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पे, देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए। तो ये इसमें जो है, तो इस एड्रेस में जो वैल्यू है वो आ रही है, ये एड्रेस आ रही है, और यहाँ पे ये इंडेक्स आ रहा है। तो ये इंडेक्स एक्स के साथ हमने बाइंड किया हुआ है, तो 0 के साथ ये चल रहा है, 0 1 2 3 4। तो अब मैं इसको थोड़ा सा डिबग करके दिखाता हूँ। तो हम इसको रन करते हैं डिबग के थ्रू। तो हम यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाया नहीं हमने, ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। हम इसको रन करते हैं। इसको हम थोड़ा सा रिसाइज कर लें, बड़ा कर लें, जिससे समझ में आए। और देखिए यहाँ से अब F12, सॉरी, नेक्स्ट लाइन करते हैं हम। ये देखिए पी में, पॉइंटर में आपका हेक्साडेसिमल में एक वो आ गया है, इस तरीके से एड्रेस बना हुआ डिफॉल्ट। बाकी हमने सम को और आई को 0 0 से वो कर दिया था। और ये एक्स है, एक्स में सारी वैल्यू आ गई हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको इनिशियलाइजेशन किया है एक्स को, लेकिन अभी वैल्यू डलवाया नहीं है। अब वैल्यू जब अब इस लाइन को जब रीड कर लेगी तो वैल्यू सब में आ जाएगा। तो ये देखिए अब नेक्स्ट लाइन किया हमने, तो ये देखिए वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे आ गई। 0 इंडेक्स में 5, 1 में 9, और 2 में 6, 3 में 3, एंड 4 में 7। तो ये पूरे पूरे इंडेक्स यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए
अब ये जो है, तो हम नेक्स्ट लाइन करते हैं। तो अभी पॉइंटर में जो है तो वैल्यू एक्स की डल गई है, एक्स का एड्रेस, जो एक्स का एड्रेस था वो डल गया है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन किया हमने, तो ये यहाँ पे प्रिंट होगा, ये प्रिंट आ गया आपका एलिमेंट वैल्यू और एड्रेस। फिर आपका क्या है, ये लाइन जो हमने डेकोरेट किया है ये वाला प्रिंट होगा। नेक्स्ट लाइन तो डेकोरेट हो गया। अब आपका जो है वाइल लूप चला स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट लाइन अब ये प्रिंट किया है, ये जो x% d लिखा है इसकी जगह पर यहाँ पे ये आ रहा है आउटपुट। फिर जो हमने %d लिखा तो इसमें वैल्यू आ रहा है, और इसमें %u दिया है जो, तो उसमें एड्रेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बाइंड है किससे, %d ऐसा से बाइंड है, %d ये पॉइंटर p की वैल्यू से इंटरेक्ट है, और ये %u जो है तो इसका एड्रेस है। इस तरीके से ये दिखता जाएगा, और ये यहाँ पे आया। अब आपका i की वैल्यू बढ़ेगा देखिएगा, और एड्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। तो नेक्स्ट लाइन, तो सम हो गया 5 आपका, और अब ये एड्रेस यहाँ पे उसका x का इंडेक्स के अकॉर्डिंग एड्रेस चेंज हुआ। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। नेक्स्ट लाइन आपका A to Z, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है तो एक तरीके से सिंपल सा प्रोग्राम है एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। अब जो हम आगे एक और प्रैक्टिस करते हैं इसमें, छोटा सा और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये हमारा था एरे एंड पॉइंटर का, ये इतना सा एग्जांपल हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक हम फंक्शन बनाते हैं, और एक हमें क्या करना है, अब करना है हमें आपका फंक्शन एज अ एरे ऑफ पॉइंटर के बाद हमें क्या करना है कि इसमें हम पॉइंटर एज अ फंक्शन देखते हैं कि ये तो एरे के लिए हो गया, इसको हमने एरे के लिए देख लिया। अब इसके बाद जो है तो एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं, हम दूसरा दूसरा ही प्रोग्राम बना लेते हैं। इसको सेव करके न्यू, इसको हम एग्जिट कर देते हैं, क्लोज, इसको हम बंद करते हैं पहले, और अब जो है इसको क्लोज कर देते हैं, और एक नया ऐड करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, और इसमें जो है कंसोल एप्लीकेशन में बना देते हैं क्या, पॉइंटर एज अ फंक्शन, पॉइंटर एज अ पॉइंटर एज फंक्शन, ये बना लेते हैं हम। तो नाम क्लियर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपको हमेशा क्लियर याद भी रहे कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो है इसमें हम ये एक्स्ट्रा कोड हटा दे रहे हैं, और ये हटा देते हैं। तो ये मेन खाली पड़ा हुआ है, हमें क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं, राइट चेंज, और इसमें हम डाल देते हैं क्या, %p, क्या वैल्यू, %p लिख रहे हैं मतलब वैल्यू, मतलब एक पहले तो लिखना पड़ेगा ना कौन सा टाइप है, तो इंटीजर कर देते हैं, इंटीजर स्टार p। तो इसमें जो है तो p की वैल्यू पास कर रहे हैं हम, एड्रेस पास कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एड्रेस पास कर रहे हैं।
वैल्यू उस एड्रेस की उस पी की जो स्टोर किया हुआ है उस वैल्यू को पास कर रहे हैं। हम क्या करते हैं इसमें इसी को रिटर्न करते हैं पी को इक्वल टू पॉइंटर पी +10 ये कर दिया हमने। और देखिए यहाँ पे हमने कोई रिटर्न नहीं लिखा है। अभी देखिएगा, हालांकि मैंने एक प्रोग्राम इसका करवाया था आपको, जब जिस टाइम पे मैं फंक्शन पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने एक फंक्शन मैंने आपको करवाया था इसका एग्जांपल, अ फंक्शन रिटर्न वैल्यू मल्टीपल वैल्यू। तो वो उसी का एक पार्ट है ये समझ लीजिए आप। ये वो चीज मैंने बताया था, वो यही चीज है बेसिकली। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सिंपल कॉल करते हैं। हम कॉल कर लेते हैं सीधे, एक इंटीजर वैल्यू ले लें, इंट x इक्वल टू 20 कर लेते हैं। और क्या करें हम यहाँ पे अब कॉल कर लेते हैं चेंज, क्या है हमारे %x। अब हमें यहाँ से वैल्यू, जिस वैल्यू को अपने रिटर्न लेना है, तो %x भेज दिया हमने और इसको ये लिख दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली लाइन किस चीज के लिए है, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस। तो ये कॉल बाय रेफरेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटफ परसेंट पुट वैल्यू %d। और क्या लिख दें यहाँ पे हम x लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट दिखाएगा हमें। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आती है वैल्यू। इसको रन करते हैं तो एक ch लिख देते हैं पहले, ch। तो ये हमारे पास 20 है, 20 जो है तो यहाँ से पास हो रहा है, x जा रहा है, तो x का एड्रेस जा रहा है, क्या जा रहा है, x का एड्रेस रेफरेंस जा रहा है। तो x का रेफरेंस जा रहा है, तो उस एड्रेस में जो वैल्यू है तो वो जा रहा है तरीके से। तो ये एड्रेस वाज दैट x की वैल्यू, x का एड्रेस क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं एक बार, x का एड्रेस भी देख लेते हैं। तो इसमें x का एड्रेस जो है, तो प्रिंटफ लिखते हैं, प्रिंटफ %u और %x, ये एड्रेस प्रिंट कराने के लिए है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा इसमें। अब आप यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिए जो वैल्यू p पास हो रही है p, तो यहाँ पे आप देख लीजिए परसेंट, प्रिंट इसको लिख लेते हैं हम, प्रिंट में यहाँ पे हम %d कर लेते हैं और यहाँ पे हम p लिख लेते हैं, p। और एक प्रिंट और लिख लेते हैं स्टार प्रिंट के साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है ना, तो ये पॉइंटर वेरिएबल, इसमें वैल्यू होगी, इस वाले में एड्रेस होगी, इस वाले में वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंटर p, यहाँ पे हम लिख देते हैं एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी जगह एक न्यू लाइन दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एड्रेस x, एड्रेस x इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, हम न्यू लाइन कर देते हैं। तो सब में हम न्यू लाइन कर देते हैं और न्यू लाइन
न्यू लाइन। तो यहाँ पे ये एड्रेस x का दिखाएगा, पहले वही एड्रेस यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, यहाँ से ये एड्रेस पास हो रहा है, तो पास होकर के यहाँ पे आया। अब यहाँ पे उस एड्रेस का, ये एड्रेस के थ्रू ये जो परसेंट पॉइंटर p लिखा हुआ है उसका एड्रेस लेके आ रहा है उसके वैल्यू के साथ। तो वैल्यू के लिए, वैल्यू दिखाने के लिए अब यहाँ पे इसका एड्रेस दिखाएगा ये और उसका वैल्यू दिखाएगा, और उस एड्रेस में वैल्यू को पेस्ट ऐड कर देगा 10 को। अभी देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखिए एड्रेस ऑफ एक्स, ये देखिए एड्रेस ऑफ एक्स, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है। फिर प्रिंटफ वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू से पहले फिर से दोबारा एड्रेस आ गया, ये है, ये है। तो ये यहाँ पे पहले कॉल हुआ, यहाँ से यहाँ चला गया ये, फिर एड्रेस ऑफ पी। तो एड्रेस ऑफ पी भी सेम रहेगा, क्योंकि ये ये पी जो आ रहा है तो सेम है, वहां से जो आ रहा है पास हो रहा है तो एड्रेस पास हो रहा है। फिर ये वैल्यू, वहां से एक्स आया, ये देखिए पी के लिए हमने पर्सन पॉइंटर पी लिखा है, तो ये 20 आ रहा है, तो ये पॉइंटर पी में जो वैल्यू है दिखा रहा है वो, ये पॉइंटर पी का, ये पॉइंटर पी का जो है तो एड्रेस हो गया। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंटर पी में इस पॉइंटर पी की वैल्यू को ऐड कर, जो वैल्यू आई हुई है उसको ऐड कर रहे हैं 10 से, तो 20 + 10 तो 30 हो गया। अब हमने यहाँ रिटर्न कुछ नहीं किया, ये इसके एड्रेस में सेव हुआ है, और हमने यहाँ पे इसके एड्रेस को प्रिंट करवा दिया है। यहाँ से एड्रेस से वैल्यू, इसके एड्रेस में जो वैल्यू चेंज हो गई, अब उस एड्रेस में वो वैल्यू जो है तो यहाँ से गेट हो रही है, उस एड्रेस में ये वैल्यू को गेट कर पा रहा है वो, तो 30 हो गया। मैं इसका एक बार डिबग करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो हम अब इसका जो है तो रन करते हैं। तो हमने डिबग कर दिया इसको रन करने के लिए। ये हमारे पास यहाँ पे डिबगर आ गया, यहाँ पे डिबगर आया। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बने। तो हमने स्टेप इनटू किया, एड्रेस ऑफ एक्स आ गया, न्यू किया तो एड्रेस ये एड्रेस वाला प्रिंट हो गया। यहाँ पे आकर के चेंजेस से गया, अंदर अंदर जाके प्रिंट किया 20 को भी, और फिर यहाँ ऐड करके, और अब इस वाली में वैल्यू दिखेगी। तो ये वैल्यू 30 है। फिर से मैं करता हूँ एक बार, तो फिर से रन करता हूँ, इसमें इस बार अंदर जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन ये किया हमने, तो ये प्रिंट दिखा दिया। अब ये चेंज फंक्शन है, अब इस फंक्शन के अंदर आ गया पॉइंटर, तो हम स्टेप इनटू करते हैं, तो स्टेप इनटू में पॉइंटर के अंदर आ गया। अब इसको पहले प्रिंट करेगा, तो पी में देखिए, पी में ये वैल्यू है, एड्रेस की वैल्यू रखा हुआ है। तो जो वैल्यू वहां से पास होके आई है एड्रेस की, वही वैल्यू यहाँ पे सेव दिखा रही है फिर से। अब फिर हमने नेक्स्ट लाइन किया, तो उसके वैल्यू को दिखा रहा है, जो वैल्यू उस एड्रेस में रखा हुआ है उसकी वैल्यू को आ गया यहाँ पे। उस एड्रेस के थ्रू हम इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट एक्स नहीं लिखा हुआ है, हमने डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है पॉइंटर पी, इसलिए उस एड्रेस को हम, एड्रेस के थ्रू वैल्यू को निकाल रहे हैं। फिर क्या है, इसमें हमने ऑपरेशन कर दिया कि इस एड्रेस में जो वही वैल्यू पड़ा हुआ है तो 10 ऐड कर दे, और उसी एड्रेस में फिर से वैल्यू डाल दे उसको, तो उसी एड्रेस में वैल्यू डाल देगा। ये यहाँ पे वैल्यू डालेगा, और वो जब यहाँ पे प्रिंट करेगा
तो वैल्यू उस एड्रेस से उठा लेगा। तो देखती है क्या वैल्यू 20 प्रिंट करके दिखा दिया यहाँ पे। फिर एक और वैल्यू आएगी, ये देखिए वैल्यू x, ये यहाँ पे ऐड हो के आ गया। तो 20 + 30, तो ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट इसका पॉइंटर का। बाकी इसके काफ़ी और बड़े-बड़े प्रैक्टिकल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट ये इंपॉर्टेंट कब है, जब आप सी के अंदर डीपली जाएंगे। जैसे लिंक लिस्ट हो गया, आपका क्यू हो गया, स्टैक हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जब पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए फिर ज़रूरी होता है बेसिक कंसेप्ट, इसके अंदर का कंसेप्ट जो है बहुत वो जो है तो बहुत जब आप सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो या उसको सीख रहे होते हो, उस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही केवल पॉइंटर पढ़ाऊँगा, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन टाइप से है। लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको आगे भी इसकी क्लास दूँगा। और गाइस अब हम जो है तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। तो अभी जो है तो अभी तक के लिए पॉइंटर आज से द एंड है। पॉइंटर का प्रैक्टिकल थ्योरी सब कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो गाइस और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। तो गाइस हम तब तक के लिए थैंक यू करते हैं, बाय बाय करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय।